कभी सोचा है कि आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये जो राज्यों की सीमाएं हैं, ये पत्थर की लकीरें नहीं हैं। इनके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। चलिए आज उसी कहानी की परतों को खोलते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए हम एक राज्य का सफर देखेंगे, मध्य प्रदेश का गठन। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे पूरे भारत का नक्शा बदला। तो हम इस सफर को 4 हिस्सों में तय करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग क्यों और कैसे उठी। फिर देखेंगे कि कैसे एक विरोध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके बाद आएगा 1956 का वो महान पुनर्गठन। और आखिर में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का नक्शा कैसे लगातार बदलता रहा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भाषाई राज्यों की मांग। सोचिए, साल 1947 है, देश अभी अभी आजाद हुआ है। उस वक्त भारत का नक्शा बहुत उलझा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश प्रांत थे तो दूसरी तरफ सैकड़ों रियासतें, सब कुछ मिला जुला सा था। आजादी के ठीक बाद पूरे देश में एक जबरदस्त आवाज उठी, एक मांग जो लहर की तरह फैल गई, एक भाषा एक राज्य। लोग चाहते थे कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाए ताकि एक जैसी जुबान बोलने वाले लोग एक ही राज्य का हिस्सा हों। लेकिन उस वक्त की केंद्र सरकार को एक डर सता रहा था। उन्हें लगा कि अगर भाषा के नाम पर देश को बांटा गया तो शायद देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी, कहीं देश छोटे छोटे टुकड़ों में ना बंट जाए। तो इस मांग पर गौर करने के लिए कमेटियां बनी। 1948 में धर कमीशन और फिर जेवीपी कमेटी। और इस जेवीपी कमेटी में कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया खुद इसमें शामिल थे। लेकिन नतीजा, दोनों ही कमेटियों ने इस आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि अभी देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, वो मोड़ जहां एक विरोध ने इतिहास की धारा ही बदल दी। सरकार ने तो मना कर दिया था, लेकिन जनता का मूड कुछ और ही था। इन कमेटियों की रिपोर्ट के बाद लोगों का गुस्सा, खास तौर पर उस समय के मद्रास राज्य में, जैसे उबल पड़ा। वहां तेलुगु बोलने वाले लोग अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे और अब उनकी आवाज और भी तेज हो गई थी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है तेलुगु नेता पोट्टी श्रीरामुलु की। उन्होंने अपनी मांग को मनवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। मतलब जब तक अलग राज्य नहीं तब तक अन्न जल नहीं। ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1-2 दिन नहीं, उन्होंने पूरे 58 दिन तक भूख हड़ताल की। ये उनके इरादे और अपने लोगों के लिए उनके त्याग को दिखाता है। लेकिन 58 दिनों के बाद जो हुआ वो बहुत दुखद था। 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। उनकी मौत की खबर आग की तरह फैली। पूरे इलाके में हिंसक दंगे भड़क उठे। लोगों का गुस्सा इतना जबरदस्त था कि सरकार को आखिर में झुकना ही पड़ा। और फिर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये आजाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और इस एक घटना ने पूरे देश के लिए दरवाजे खोल दिए। अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, 1956 का महान पुनर्गठन। देखिए, आंध्र प्रदेश तो बन गया, लेकिन अब देश के दूसरे कोनों से भी ऐसी ही मांगे उठने लगीं। एक तरह से एक चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी थी। इस बढ़ती मांग को देखकर सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसे हम फजल अली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसका काम था पूरे भारत के नक्शे को फिर से बनाने के लिए एक पक्का और लंबा चलने वाला प्लान तैयार करना। इस कमीशन ने एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, भाषा को राज्यों का आधार मान लेते हैं, लेकिन साथ में यह भी जोड़ा कि देश की एकता, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमीशन की इन्हीं सिफारिशों पर बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस एक कानून ने भारत के नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और इसके तहत बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और इन्हीं में से एक था हमारा मध्य प्रदेश, जिसका जन्म 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो मध्य प्रदेश तो बन गया, लेकिन एक नया राज्य, मतलब एक नया सवाल, राजधानी कहां बनेगी? इसको लेकर भी काफी खींचतान हुई। आखिर में एक बहुत ही अनोखा समझौता हुआ। तय हुआ कि भोपाल राज्य की राजधानी होगी, लेकिन पावर को बैलेंस करने के लिए जबलपुर को हाईकोर्ट दिया गया, इंदौर को पब्लिक सर्विस कमीशन और ग्वालियर को रेवेन्यू बोर्ड का हेडक्वार्टर बनाया गया। अच्छा, तो कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर,
1956 में मध्य प्रदेश बन तो गया, लेकिन उसका नक्शा वो कभी स्थिर नहीं रहा, वो लगातार बदलता रहा। राज्य के नक्शे में सबसे बड़ा बदलाव आया साल 2000 में। तब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और उसके 16 पूर्वी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ये तो एक बड़ा बदलाव था, लेकिन छोटे छोटे बदलाव तो चलते ही रहे। प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए राज्य के अंदर ही नए जिले बनते रहे। जैसे 1972 में 2 नए जिले बने, फिर 1998 में 16 और 2003 से लेकर 2023 तक ये सिलसिला चलता ही रहा। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये बदलाव की पूरी कहानी बताते हैं। 1956 में जब राज्य बना तो 43 जिले थे। साल 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद भी 45 जिले बचे और आज ये संख्या बढ़ के 55 तक पहुंच गई है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाते हैं कि कैसे एक राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से लगातार खुद को बदलता है, विकसित होता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, किसी राज्य का ये लगातार बदलता हुआ नक्शा उसकी पहचान और इसके शासन के बारे में हमें क्या बताता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।